Welcome to my channel for online classes. In this lecture, I am going to discuss the next topic for class 11th. So, as you already know, I have a YouTube channel which is Danisar Tutorial. So, kindly like, share, and comment. So, let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा टाइप्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारा यूनिट 4 है इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। तो इसमें ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। उन वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ये समझ आ जाएगा कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से ही हम क्या करते हैं, पानी को सप्लाई करते हैं। जो भी हमारे हाउस होल्ड होते हैं या यूज़र्स होते हैं, उन तक हम क्या करते हैं, पानी को सप्लाई करते हैं। कौन से पानी को सप्लाई किया जाता है? जो हमारा क्वालिटी वाटर होता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स का हम यूज़ करते हैं, पंप्स का, पाइप्स का, वाल्व्स का, स्टोरेज टैंक्स का। उन सब कंपोनेंट की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ? एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, यानी कि सोर्स से लेकर यूज़र तक। उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर दिख जाएगी। तो आज हम द नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ टाइप्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही मज़ेदार है, जिसमें आप देखोगे कि अलग अलग तरह के मेथड्स हमारे पास हैं। उन मेथड्स में किस तरीके से हम क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि कैसे कैसे हम हाउस होल्ड जो भी हैं उन तक पानी पहुंचाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, स्क्रीन पर लिखा है कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर मेंशन बिलो। तो कितने तरह के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं? 4 तरह के, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है डेड एंड सिस्टम। तो पहले आप इनके नाम देखो, उसके बाद हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो पहला हमारे पास कौन सा आ गया? डेड एंड सिस्टम। और दूसरा आपके पास कौन सा है? रेडियल सिस्टम। कौन सा है? रेडियल सिस्टम। और तीसरा आपके पास आता है ग्रिड आयरन सिस्टम। और लास्ट हमारे पास है फोर्थ वन, जिसका नाम है हमारे पास रिंग सिस्टम। तो ये 4 तरह के हमारे पास मेथड्स हैं, जिन मेथड की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम और रिंग सिस्टम। तो यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने रखा है ताकि आप बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। तो दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर सोर्स है, फिर पानी को ट्रीट किया जाता है, फिर पानी को स्टोर किया जाता है, फाइनली फिर हम अलग अलग मेन्स या फिर सब मेन्स या फिर ब्रांचेज या फिर लेटर्स की मदद तक हम इन घरों तक क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम पढ़ ही रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 4 स्टेप्स हैं, ये आपको कॉमन देखने को मिलेगी इन 4 मेथड्स में, जैसे डेड एंड सिस्टम में, रिंग आयरन सिस्टम में, ग्रिड आयरन सिस्टम में, या फिर आपका जो रेडियल सिस्टम है, उन सब में ये कॉमन है। तो पहला आपके पास आता है कौन सा? मेंस। मेंस के बाद हम क्या करते हैं, फिर सब मेंस बनाते हैं। मैं आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगा कैसे मेंस के बाद सब मेंस आता है। देन फिर सब मेंस के बाद फिर क्या आता है, हमारे पास ब्रांचेस आता है। फिर ब्रांचेस के बाद हमारे पास क्या आते हैं, लेटरल्स आते हैं। ठीक है, आपने स्टेप देखे जिनको हम क्या करते हैं, इन अलग अलग मेथड्स में इस्तेमाल करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला मेथड हमारे पास है डेड एंड सिस्टम। तो डेड एंड सिस्टम बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक सिंगल मैन पाइप लाइन होती है। और ये जो सिंगल मैन पाइप लाइन होती है, ये कनेक्ट होती है हमारे पास किसके साथ? सब मैन पाइप लाइन के साथ। मैं अभी आपको इसमें डायग्राम में भी समझाऊंगा, पहले मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट बता देता हूँ। तो ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली बिल्डिंग्स में या जो भी हाउस होल्ड होते हैं, इन्हीं मेंस या सब मेंस या जो भी ब्रांचेस हैं, लेटरल्स हैं, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे वाले मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, डेड एंड सिस्टम। तो इस डेड एंड सिस्टम का ही हमारे पास दूसरा नाम है ट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम है, अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के तहत समझाता हूँ। तो हमारे पास ये जो सेंटर में यहाँ पे पाइप दिख रही है आपको, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो सेंटर मेन, इसी सेंटर वाली पाइप को हम क्या बोलते हैं, मेन पाइप बोलते हैं। जिससे अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम फर्दर बाद में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग सब मेन्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया, ऐसे हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, सब मेन्स आ गए। फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं सब मेन्स को बाद में हम फर्दर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया। और इसको जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रांचेस। क्या बोला जाता है इनको? ब्रांचेस बोला जाता है, जिनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ब्रांचेस आ गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये क्या आ गया, ब्रांच आ गया। तो फर्दर हम इनको जब डिवाइड करते हैं, तो तब हम इनको क्या बोलते हैं, लेटरल्स। यानी कि ब्रांचेस को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, आप इनको लेटरल्स बोल सकते हो, या आप इनको क्या बोल सकते हो, माइनर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पानी को अल्टीमेटली जो भी हमारे हाउस होल्ड होते हैं, उन हाउस होल्ड तक हम क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो ऐसा वाला मेथड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेड एंड सिस्टम। अभी मैंने बताया, इसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, इसी को बोलते हैं हम ट्री सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्री सिस्टम। तो डेड एंड सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, ट्री सिस्टम। जैसे आपने देखा यहाँ पर, जैसे पेड़ में क्या होता है, अलग अलग शाखाएं होती हैं, वैसे यहाँ पे एक इसको आप मान के चलो, ये क्या है, एक पेड़ की तरह है। तो अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। वो शाखाएं कौन सी हैं? जैसे मेन पाइप से निकली, सब मेन से निकली, ब्रांचेस, ब्रांचेस से निकले लेटरल, लेटरल से निकले फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो जो यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है वही सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है कि सब मेंस को फर्दर हमने डिवाइड किया दोनों साइड से ब्रांचेज में, फिर ब्रांचेज को हमने फर्दर डिवाइड किया लेटरल्स में। तो ऐसे वाले मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, डेड एंड सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने पिक्चर रखी है ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से क्या किया जाता है डेड एंड सिस्टम में। जो भी अलग अलग मेथड्स हमारे पास हैं, मेथड्स की मदद से कैसे कैसे हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली जगह जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। इस सोर्स को हमने क्या किया, यहाँ से फाइनली इनटेक किया। इनटेक मीन्स कि इस पानी को हमने क्या किया, ट्रीट किया। जो भी पानी में सस्पेंडेड या जो भी पानी में ख़राब चीज़ें पड़ी हैं उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उस पानी को साफ़ किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं। देन फिर उस पानी को यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे जो वाटर टावर्स हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, इनमें पानी को स्टोर किया जाता है। फाइनली यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर हाउस होल्ड होते हैं, जो घर वगैरह होते हैं, उन घरों तक हम क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर जो आपको साइड से पाइप दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, मेन पाइप बोलते हैं। इन मेन पाइप को हमने क्या किया, छोटे छोटे सब मेन में इनको हमने क्या किया, डिवाइड किया। इन सब मेन्स को फिर फर्दर हम क्या करते हैं, ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। अल्टीमेटली फिर इन लोगों के घरों तक क्या होता है, पानी पहुँचता है। तो ऐसे वाले मेथड्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो नेक्स्ट मेथड आपकी स्क्रीन पर है जिसका नाम क्या है, रेडियल सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम में भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है कि हमारे पास जैसे आप पिक्चर में आपको डायरेक्ट पिक्चर बता देता हूँ, उसके बाद थ्योरी आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये डायग्राम है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ सो दैट कि आप सभी देख सकें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास कौन सी है, मेन पाइप है। ये कौन सी आ गई हमारे पास, मेन पाइप। तो इस मेन पाइप को जो हमारे पास एरिया है इसको क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, एक हिस्सा ये आ गया, दूसरा हिस्सा ये आ गया, तीसरा हिस्सा ये आ गया और चौथा हिस्सा ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया। जैसे आप देख रहे हो एक जोन आ गया हमारे पास ये, दूसरा जोन आ गया हमारे पास ये, और तीसरा जोन आ गया हमारे पास ये, और चौथा जोन आ गया हमारे पास ये। तो ये हमने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा कौन सा आ गया, ये वाला। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कितने हिस्से आ गए, इसके 4 हिस्से आ गए। तो इतना समझ आ गया। तो मैंने क्या कहा, ये हमारे पास जो ये वाली पाइपलाइन है ये हमारे पास कौन सी पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन है। इस मेन पाइप से हमने क्या किया, इसको यहाँ से छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड किया। तो इनको क्या बोलते हैं, हम सब मेन्स बोलते हैं। यानी कि इन सब मेन्स की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पर जोन्स बनाए। जैसे कि ये जोन हमने बनाया, एक जोन यहाँ पे बनाया, दूसरा जोन यहाँ पे बनाया, तीसरा जोन यहाँ पे बनाया, चौथा जोन यहाँ पे बनाया। यहाँ इन जोन की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एरो, थोड़ा सा मैं कलर करता हूँ इसको। ये जैसे आप यहाँ पे देखो, इधर के लिए हमने पानी भेजा, इधर के लिए पानी भेजा, इधर के लिए पानी भेजा, यहाँ पानी भेजा, यहाँ पानी भेजा, यहाँ पानी भेजा, इसी तरीके से यहाँ भी भेजा। सेम यहाँ पर इधर भेजा, इधर भेजा, इधर इधर, मतलब चारों दिशा में हम क्या कर रहे हैं, लोगों को पानी भेज रहे हैं, इनके पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो भी हाउस होल्ड है सराउंडिंग एरिया में, जो भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो भी वहाँ पर घर वगैरह है, उन घरों तक हम क्या कर रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं। तो बेसिकली ये जोन, ये रिजर्वायर बनाया जाता है यहाँ पर। इस रिजर्वायर की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को आउटवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे वाले मेथड को या वैसे वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिस्टम बोलते हैं। यही लिखा है कि बहुत सारे जोन में हमने इसको डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया, जो वाटर सप्लाई पाइपलाइन थी उसको हमने मेन पाइप के साथ कनेक्ट किया। फिर हमने उस पानी को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया विद द हेल्प ऑफ रिजर्वायर। या फिर हमने क्या किया, स्टोरेज टैंक्स बनाए, सो दैट कि जितने भी ये जोन है, मिडिल में जितने भी जोन है, इन जोन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रेडियली हम पानी को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहाँ तक पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास हाउस होल्ड है उन तक पानी सही तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये था दूसरा मेथड जिसका नाम क्या था, रेडियल सिस्टम, और उसकी डायग्राम कुछ ऐसी है। यहाँ पर भी मैंने पिक्चर रखी है, इस पिक्चर से भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो सकता है। पिक्चर में यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे हमारे पास सबसे पहले जहाँ से हम वाटर को इंटेक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर सोर्स, या फिर सिंपली आप क्या कह सकते हो, सोर्स भी कह सकते हो। देन उसी वाटर को उसी सोर्स वाले वाटर को हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मीन्स कि उसको साफ किया जाता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फिल्ट्रेशन होते हैं, डिसइंटीग्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, कोगुलेशन प्रोसेस होता है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप थोड़ा सा आइडिया जान जाओ। उसके बाद उस पानी को क्या किया जाता है, यहाँ पर स्टोर किया जाता है। इधर स्टोरेज टैंक हो सकता है, वाटर टावर्स हो सकते हैं, या रिजर्वायर हो सकते हैं। टैंक्स में हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। देन फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये जो हाउस होल्ड है, ये जो घर वगैरह है, इन घरों तक हम क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप क्या कर सकते हो, पाइप्स का इस्तेमाल करके, जिन पाइप्स में क्या है कि काफ़ी पानी को प्रेशर रखना पड़ेगा, या फिर कहीं ऊंचाई पे आपको पानी पहुंचाना है, वहाँ पे पंप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर जो आपके पास ये जो टैंकर्स होते हैं, टैंकर्स की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, पानी को अपने हाउस होल्ड तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास जिसका नाम है ग्रिड आयरन सिस्टम। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ग्रिड आयरन सिस्टम में हमारे पास इसके 2 नाम और हैं। वो 2 नाम आप कौन कौन से हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटरलेस्ड सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इंटरलेस्ड सिस्टम। और इसी का तीसरा नाम है रेक्टिकुलेशन सिस्टम। तो ग्रिड आयरन के 2 नाम और हैं। एक ग्रिड आयरन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटरलेस्ड सिस्टम बोलते हैं। या फिर ये भी लिखा होगा कि ग्रिड आयरन सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है, रेक्टिकुलेशन सिस्टम। तो इसमें भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, थोड़ा डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि यहाँ पर देखा आपने, ये हमारे पास कौन सी पाइप है, मेन पाइप है, ये वाली। ये कौन सी है, मेन पाइप। मेन पाइप में से जिससे हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली पानी को ला रहे हैं। फिर यहाँ से हमने क्या किया, इस साइड इसको अलग ब्रांचेस, अलग सब मेन्स में डिवाइड किया। यहाँ से इसको सब मेन्स में डिवाइड किया। यहाँ से जो ये दूसरा कलर मैं कर रहा हूँ, ये क्या आ गया हमारे पास, सब मेन्स आ गए। देन फिर हम फर्दर इसको क्या करते हैं, फिर
ब्रांचेज में हमने कहाँ से, यहाँ से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से सब मेंस को हमने फर्दर किस में डिवाइड किया, ब्रांचेज में डिवाइड किया, किस में डिवाइड किया, ब्रांचेज में डिवाइड किया। देन फिर हमने यहाँ से आगे फिर क्या किया, उन सब मेंस को ही फर्दर डिवाइड किया किस में, लेटरल्स में। तो जैसे यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो, ये किस में डिवाइड किया हमने इसको, लेटरल्स में। कहने का मतलब है कि इस तरीके के पैटर्न को जब हम फॉलो करते हैं तो वैसे वाले पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम। ये जो है ग्रिड आयरन सिस्टम, यही ज़्यादातर क्या होता है, यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हम किसी भी दिशा से पानी पहुँचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी तरीके से हमारे पास क्या आ गया, कोई डैमेज हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, तब तक दूसरी साइड से पानी, यहाँ से पानी पहुँचा सकते हैं, यहाँ से पानी पहुँचा सकते हैं, सो दैट कि जब तक यहाँ पर हम इस डैमेज वाले पोर्शन को रिपेयर करें तब तक हम दूसरी साइड से भी पानी पहुँचा सकते हैं। इससे क्या है कि कोई भी जो हाउस होल्ड है, जो भी लोग हैं वहाँ पर वो सफ़र नहीं करेंगे। दैट्स वाई ये वाला जो मेथड है, इसको ज़्यादा नाम है हमारे पास क्या, ग्रिड आयरन सिस्टम। और यही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब मेंस हमने सब मेंस में डिवाइड किया, सब मेंस से डिवाइड किया, ब्रांचेज से डिवाइड किया, लेटरल से डिवाइड किया हमने किसमें, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में हमने इनको क्या किया, डिवाइड किया। और ये ज़्यादातर जो वेल प्लान सिटीज़ होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे बेस्ट सूटेड मॉडर्न टाइम में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम में ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम क्या है, ग्रिड आयरन सिस्टम। लास्ट हमारे पास है रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी ऑलमोस्ट सेम है। ये हमारे पास इसका नाम, इसके एक और नाम से जाना जाता है सर्कुलर सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, पानी को रेडियल और रेक्टेंगुलर शेप में, ये हमारे पास इसमें कोई डायग्राम दी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि आपने देखा रेडियल सिस्टम में हम क्या करते हैं, पानी को आउटवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं। जैसे आपने देखा था हमने क्या किया था, एक छोटा सा जोन बनाया, उस जोन में हम क्या करते हैं, पानी इधर भी भेजना है, इधर भी भेजना है, इधर भी भेजना है, इधर भी भेजना है, चारों दिशा में। तो इसमें क्या होता है कि बाहर से अंदर की तरफ, अगर यहाँ पर कोई जोन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पानी इधर के लिए लाएंगे, इधर के लिए लाएंगे, इधर के लिए लाएंगे, इधर के लिए लाएंगे, इधर के लिए लाएंगे। तो दैट मीन इनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बाकी चीज़ें सारी सेम है। इसमें भी हमारे पास मेन पाइप होगी, ब्रांच होगी, सब मेन्स होंगी, बहुत सारे वाल्व होंगे, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, बहुत सारे लेटरल्स होंगे। तो इस तरीके से पानी को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये भी उतना यूज़ नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो कौन इस्तेमाल होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने इसको फर्दर एक और यहाँ पे आपके लिए पिक्चर रखी है। आप चाहे तो वहाँ के बजाय यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी तक आपको पीछे बताई। थोड़ा सा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपने देखा कितने तरह के मेथड्स होते हैं, 4 तरह के मेथड्स होते हैं। एक था डेड एंड सिस्टम, दूसरा था रेडियल सिस्टम, तीसरा था ग्रिड आयरन सिस्टम और चौथा था रिंग सिस्टम। तो थोड़ा सा क्विक रिविजन हम करते हैं। तो पहला आपके पास था डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम में आपने देखा ज़्यादातर ये ओल्ड टोन्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी पुरानी टोन्स या सिटीज़ हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स पहले, बहुत पहले इसको ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है जिसको, सो दैट इसको हम आज के टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा डेड एंड सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है, ट्री सिस्टम है। तो ये था हमारे पास पहला। दूसरा क्या था हमारे पास, रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में मैंने आपको बोला कि हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्दर हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग जोन में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस चीज़ की मदद से, विद द हेल्प ऑफ जोन्स। और इसमें हम क्या करते हैं, पानी को आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से पानी को बाहर की तरफ भेजा जाता है। तो ये कौन सा वाले पैटर्न, कौन सा वाले मेथड में यूज़ किया जाता है, रेडियल सिस्टम। तीसरा आता है हमारे पास कौन सा, ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम मैंने बोला कि ये सिटीज़ के लिए आजकल के मॉडर्न टाइम में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, मेंस की मदद से, सब मेंस की मदद से, ब्रांचेज, लेटरल्स, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हर तरफ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी साइड से हम क्या कर सकते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफ़ इन केस अगर कहीं कोई हमें किसी से एक साइड से प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम दूसरी साइड से भी पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वैसे वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम। और ज़्यादातर यही हमारे पास सबसे बेस्ट है। ये वाला जो मेथड है आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट हमारे पास है जिसका नाम क्या है, रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम मैंने बोला इसमें क्या करते हैं, हम इनवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये थे हमारे पास 4 मेथड जिनका नाम क्या था, डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम और रिंग सिस्टम। आप चाहें यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ से इसको अपने नोट्स में उतार सकते हैं अपनी कॉपी पे, या फिर आप जो मैंने पीछे आपको पढ़ा वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि सभी बच्चों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, सो दैट कि हर कोई बच्चा मेरी वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।